एक बात कहनी पड़ेगी राहुल गांधी के बारे में। मोदी जी है, बहुत सक्षम है, बहुत बाहुबली है। एक बार बैलेट पेपर से करवा लो ना चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तेरे नाम ये जवानी राहुल गांधी, लेकिन नहीं भक्ति में नहीं, उस व्यक्ति उस दिल के साथ खड़े हैं जो 100 गाली खाने के बाद भी मजबूती से गरीबों की आवाज को उठाता है। अगर मोदी को, भाजपा को अगर किसी ने जिताया है, उसका अगर श्रेय जाए तो मीडिया को जाना चाहिए, नेशनल मीडिया को। नरेंद्र मोदी आएंगे और वो जो है अपनी स्पीच रखेंगे और उनकी ख्वाहिश बहुत है कि सारी दुनिया में फतेह कर लूं, सारी दुनिया मैं ही हूँ, जमीन भी मेरा और आसमान भी मेरा। तो मैं कहता हूँ अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मुझे मेरे जज्बात पर काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं और कतरा भी समंदर है जो तू दे दे। अम्बेडकर साहब हारे नहीं थे क्या? मोदी जी आपको लगता है जीतते रहेंगे? वो भी हारेंगे। अगर किसी को लगता है कांग्रेस पार्टी हारी है तो ये देश का मेहनत का व्यक्ति हारा है, इस देश में वो जिंदा दिल लोग हारे हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। देखिए मैं क्या बताता हूँ, सबसे पहले आपके दर्शकों को हृदय की गहराइयों से जय श्री कृष्ण, अस्सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। दिल्ली की सड़कों पे ना कुछ ठग देखे होंगे आप लोगों ने। एक ठग होता है, मैं आपको उसको ठग 10 नंबरी में हम मालनी भी उस रोल में होती है। वो ठग कहता है कि दिल्ली की लॉटरी मुंबई का खेल, कोई पास तो कोई फेल। दिल्ली की लॉटरी मुंबई का खेल, कोई पास तो कोई फेल। साइकिल से आया है मोटरसाइकिल से जाएगा, खाली हाथ आया है झोली भर के ले जाएगा, मोटा लगा मोटा पाएगा। और 4 लोग उसके सहयोगी होते हैं जो कहते हैं लगा। ये एक ठग का काम है। एक ठग के पास शब्दों में सबके लिए सुखमय जीवन है, देने के लिए शब्दों में सबके लिए सुखमय जीवन है, लेकिन झोली में देने के लिए कष्टों के सिवा कुछ नहीं। आज कांग्रेस पार्टी की हार नहीं हुई, इस मेहनत कश लोगों की हार हुई है देश में। और जो मोहब्बत और प्रेम से रहना चाहते हैं, एक दूसरे में सद्भावना रखते हैं, उन लोगों की हार हुई है। और बीजेपी की इस ताकत और अहंकारी और षड्यंत्रकारी जीत की बधाई देता हूं। एक मेहनत का व्यक्ति हूं और क्या एक बात कहता हूं कि मेरा लेजा मेरी बातों का असर देखते हैं लोग, अब भीख देने में भी हुनर देखते हैं। और क्या कहेंगे साहब कि ये जो आप बीजेपी के रंग देखेंगे ना, अभी शाम को दिल्ली मुख्यालय में भी मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वो जो है अपनी स्पीच रखेंगे और उनकी ख्वाहिश बहुत है कि सारी दुनिया में फतेह कर लूं, सारी दुनिया मैं ही हूँ, जमीन भी मेरा और आसमान भी मेरा। तो मैं कहता हूँ अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मुझे मेरे जज्बात पर काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं और कतरा भी समंदर है जो तू दे दे। कहने की बात समझिए, अगर किसी को लगता है कांग्रेस पार्टी हारी है तो ये देश का मेहनत का व्यक्ति हारा है, इस देश में वो जिंदा दिल लोग हारे हैं। लेकिन हाँ एक बात कहनी पड़ेगी राहुल गांधी के बारे में। तेरे नाम ये जवानी राहुल गांधी, मैं ये कहता हूँ इस बात को कि हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन नहीं भक्ति में नहीं, उस व्यक्ति उस दिल के साथ खड़े हैं जो 100 गाली खाने के बाद भी मजबूती से गरीबों की आवाज को उठाता है, जो सोच जलालत होने के बाद भी किसी को गाली नहीं बकता है। एक इंसान के साथ, मानवतावादी व्यक्ति के साथ, जो एक त्याग के रास्ते पे है सबके लिए। तो आप ये ईवीएम का पोस्टर किस लिए है? राहुल गांधी की आप मेहनत को सलाम करते हैं, ठीक है। सुनिए आप, मैंने क्या कहा, इस सरकारी अहंकारी और षड्यंत्रकारी जीत के लिए बीजेपी को हृदय की गहराइयों से 1000 बार मुबारकबाद। सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। और चुप रहने को तैयार नहीं है हम लोग, आदमी है दरो दीवार नहीं है हम लोग। और चुप रहने को तैयार नहीं है हम लोग, आदमी है दरो दीवार नहीं है हम लोग। और धूप और छांव का जादू न चलाओ हम पर, चढ़ते सूरज के परस्तार नहीं है हम लोग। हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निजाम, मुर्दा तहजीबों के आसार नहीं है हम लोग। और जिनको किरदार का मखूम बताया हमने, वो कहें कि साहिब किरदार नहीं है हम लोग। जाओ तारीख के औरात पलट कर देखो, फिर से कहना कि वफादार नहीं है हम लोग। समझ रहे हैं? पूरी तरीके से देखिए, आप बार बार जिम्मेदार पत्रकार लोग हैं, मैं एक मेहनत का व्यक्ति हूं और कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में 6 अकबर रोड पे खड़ा हूं, 24 और एक कम पढ़ा लिखा हूं, जा थोड़ा सा तो हूँ मैं। मेरी देखिए, मेरे 3 शब्द हैं,
अहंकारी, षड्यंत्रकारी सरकारी मशीनरी और ताकत और पैसे की जीत है, जनता की जीत नहीं। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। और हाँ, उम्मीद पे जीने वाले लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं, मजबूती से लड़ेंगे। लड़े थे, हारे हैं, हिस्सा खुशी इस बात की है कि मजबूती से लड़े थे और लड़ते रहेंगे। तो कांग्रेस की हार है कि नहीं है? देश की हार है, मेहनत कश व्यक्ति की हार है, और मजदूर की हार है, राहुल गांधी की हार है। और सुनिए साहब जो कह रहे हैं ना बार बार, हम शायद आप लोग मजाक बना रहे हैं। 1000 साल पुराना गुस्सा है उनका, 1000 साल पुरानी नफरत है उनकी। मैं तो उनके बिखरे हुए शब्दों को ले और तुक के साथ लौटा रहा हूँ, और साहेब को डर है कि आग भड़का रहा हूँ। गौर से सुनिए साहब क्या कह रहा हूँ, समझ लीजिए। कलम की कुछ बातें बहुत ज्यादा लगे कि थोड़ी बातों में भी समझाई जा सकती है। और यार जीतेंगे और लड़ेंगे, और डरने वाले तो नहीं है। लेकिन कुछ नेता जो है ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे कांग्रेस। देखिए, मैं जज्बाती नहीं हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी ताकत के साथ, बहुत पावर के साथ, एक सरकारी मशीनरी के साथ इस देश की गरीब मेहनत कर जनता को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। और मैंने बताया ना कि दिल्ली की लॉटरी, मुंबई का खेल कोई पास तो खोल, उसमें 4 सहयोगी भी रहते, लगा इस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया है जी। और ऐसी चाशनी जो झूमे जा रहा है आदमी। हार के बाद आप ईवीएम को भूल जाओगे या नहीं भूल जाओगे, बताओ। राहुल गांधी नेता नहीं है, वो नहीं जिता सकते। कितने चुनाव हरवाओगे? 14 में हारे, अच्छा, में हारे, तमाम स्टेट के चुनाव हारे। ये बात आप कह रहे हैं या कोई और कह रहा है कि राहुल गांधी नेता नहीं है? कैसा नेता चाहिए? आज भी अगर हम चुनाव हारे हैं 3 राज्यों में, उसमें हमारी सीटों का आंकड़ा, जो सीट है वो हमने तो ऐसे नहीं कि जाके सचिवालय में रख दी कि इसमें हमारा ही बंदा बैठेगा। जनता ने चुना है ना भाई, बहुत बड़े स्तर पे, मतलब नहीं तो 1.5 तिहाई लोगों ने प्रदेश में कांग्रेस को चुना है। वो मेहनत का आबादी है, और इसमें ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि किसी हिंदू या मुसलमान ने वोट दिया। इस देश की मेहनत का आबादी ने वोट दी है, और राहुल गांधी पे अभी भी उम्मीद रखती है। और इसका वक्त को क्या वाला वक्त बताएगा कि ये जो मीडिया में स्लोगन दिया गया था राहुल गांधी के प्रति कि ये 2024 जो भी है चुनाव, जब रिजल्ट आएंगे 2024 का चुनाव आएगा, वो सेमीफाइनल था। ये इस नजरिए से ना देखा जाए, क्योंकि राहुल गांधी जब पैदल यात्रा निकाले थे, उसमें जितने भी कास्ट के थे, कोई भी मजहब के थे, सब मिल चढ़ भर के हिस्सा लिया था पैदल यात्रा में। जब ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक था, तब लोगों के प्रति बहुत प्यार मिला था, आशीर्वाद मिला था। वो प्यार नतीजों में क्यों नहीं नजर आया? कुछ हो सकते हैं, क्योंकि जब तक मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। ईवीएम का भी खेल हो सकता है। अब ईवीएम का खेल हो गया। क्यों सुबह तक तो आप देख सकते हो क्या रिजल्ट था। कुछ ईवीएम सेट हो सकती है। तो कांग्रेस जीत रही है, तेलंगाना में जीत गई, तो ईवीएम का खेल नहीं हो सकता। देखो जी, हम तो रिजल्ट ओपिनियन पोल क्या दिखा रही थी 2-3 दिन पहले। हम तो कहते हैं एक बार मोदी जी है, बहुत सक्षम है, बहुत बाहुबली है, एक बार बैलेट पेपर से करवा लो ना चुनाव। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आज के डेट में महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, पब्लिक परेशान है। मोदी जी की गारंटी काम आ गई, इसलिए जीत गए। गारंटी कुछ नहीं है। जब कांग्रेस देते हो उसको बोलते हो आप रेवड़ी बांट रहे हो, फ्री बांट रहे हो। जब ये कुछ करे तो आप बोलते हो ये कर रहे, गारंटी दे रहे। गारंटी जीत, इनकी गारंटी दिख रही है ना। कोई बात नहीं, अभी सबसे ज्यादा है ना, अगर मोदी को, भाजपा को अगर किसी ने जिताया है, उसका अगर श्रेय जाए तो मीडिया को जाना चाहिए, नेशनल मीडिया को सबसे ज्यादा। जीत का श्रेय हाँ, बीजेपी को ना जाके मीडिया को आधा जाना चाहिए, क्योंकि आधा प्रचार तो उसका मीडिया वाले करते हैं। डिबेट देख लेना कोई सा भी, निष्पक्ष होकर भी डिबेट करते नहीं है। एकदम ऐसे लगता है कि जो एंकर होते हैं वो प्रवक्ता बन जाते हैं। इस वजह से हारे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हार जीत तो चलते रहती है। क्या अम्बेडकर साहब हारे नहीं थे क्या? मोदी जी आपको लगता है जीतते रहेंगे? वो भी हारेंगे। ईवीएम से बंद करो। और दूसरी बात, खुदा थोड़ी है, आज इनके पास कुर्सी है, कल किसी और के पास रहेंगे कुर्सी। कहा जा रहा है कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई, इसलिए हार गई। देखो, ओवर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं थी, हार जीत चलते रहती है। 2-3 राज्य में अच्छी आएगी, 2-3 राज्य में खराब आएंगे,
लेकिन ये लोकसभा जब चुनाव आएंगे 2024 उसमें रिजल्ट कुछ और आएगा। 2024 में रिजल्ट और कुछ होगा, मतलब कांग्रेस जीतेगी। जीतेगी, कंफर्म कह रहा हूँ, जीतेंगे।